सभी परिजनों को सादर प्रणाम। कल की क्लास में जो बताया गया आज हम अपने परिजनों तक इस क्लास को पहुंचाना चाहेंगे। गीता में दूसरे अध्याय का एक श्लोक है, उसमें कहा गया है कि असत्य की सत्ता नहीं और सत्य का अभाव नहीं। असत्य की सत्ता नहीं और सत्य का अभाव नहीं। क्या अभिप्राय है इस श्लोक से? चलिए इससे पहले इस श्लोक की गहराई में उतरें। इस श्लोक से मिलते हुए कुछ विषयों पर हम चर्चा करेंगे कि हर मनुष्य संसार में सुख चाहता है, हर मनुष्य संसार में शांति चाहता है, हर मनुष्य संसार में आनंद चाहता है। लेकिन यदि कहा जाए, पूछा जाए कि दरअसल सुख, शांति और आनंद का अभिप्राय है क्या, तो लगभग उसे सब समान से लगते हैं। वो कहता है बहुत अंतर नहीं, सब एक ही से हैं, लेकिन तीनों धरातल भिन्न भिन्न हैं। सुख का अभिप्राय है शरीर की अनुकूलता, शांति का अभिप्राय है मानसिक अनुकूलता और आनंद का अभिप्राय है आत्मिक अनुकूलता। इस तरह से हमें जब शारीरिक सुख की अनुभूति होती है तो उसे सुख कहते हैं। मानसिक वेदना जब समाप्त होती है तो उसे हम शांति कहते हैं। और अंतःचेतना जब अपने द्वारा किए गए कृत्य के, श्रेष्ठ कृत्य के प्रतिफल से फलित होती है तो उसको हम आनंद कहते हैं। अब यहाँ गीता का श्लोक कहता है असत्य की सत्ता नहीं है। इसका मतलब तुम जो सुख चाहते हो, तुम जो शांति चाहते हो, तुम जो आनंद चाहते हो, वो किससे चाहते हो? तुम किस रास्ते पर चलकर सुख, शांति, आनंद की अनुभूति करना चाहते हो? दरअसल सुख, शांति के लिए और आनंद के लिए तुम जिन रास्तों पर चल रहे हो वो रास्ते असत्य हैं, वो सत्य नहीं है। वो भाषित होते हैं सत्य जैसे, लेकिन वो सत्य नहीं है। इसलिए तुम्हारा सुख भी टेम्परेरी, तुम्हारी शांति भी टेम्परेरी और तुम्हारा आनंद भी टेम्परेरी। महत्वपूर्ण बात क्या है? तो फिर वो कौन सा रास्ता है कि जहाँ चलकर सुख, शांति और आनंद हमारे स्थायी हों? इसको समझने के लिए हमको इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों में अंतर समझना पड़ेगा। भौतिक जगत का मतलब ही यही है जो हमें अपनी ओर आकर्षण करता है। भौतिक जगत वह है जो इंद्रियों की पकड़ में आता है। भौतिक जगत वो है जिसे इंद्रियां भोगना चाहती हैं, भोग लेती हैं, लेकिन ये स्थायी नहीं है, बहुत स्थायी नहीं है। इसलिए इस संसार में जो जो प्यासे हैं और उन प्यासों को तृप्त करने के लिए मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, न वो प्यास कभी समाप्त होने वाली है, क्योंकि जिन विषयों को पान करके मैं तृप्ति चाहता हूँ वो भ्रामक विषय हैं, वो कभी तृप्ति देने वाले हो ही नहीं सकते। इसलिए अनंत काल से यह संसार
सुख शांति और आनंद के लिए भाग रहा है। कोई कहता है सुख शांति धन में है, कोई कहता है सुख शांति सांसारिक मान सम्मान में है, कोई कहता है सुख शांति पदार्थों का संकलन करने में है, कोई कहता है सुख शांति धन संपदा का भंडारण करने में है। इसलिए अलग अलग तरह से लोग अलग अलग मार्ग पर उसी सुख शांति के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। वस्तुएं प्राप्त होती जाती हैं, पदार्थ प्राप्त होते जाते हैं, और लौकिक जगत में मान सम्मान की जो भूख है, दरअसल ये सब चीजें बताती हैं कुछ पाना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, लेकिन जो तुम पाना चाहते हो और जो तुम पा भी रहे हो उसके बाद जो अतृप्त है वो तृप्त क्यों नहीं हो रहा? दोनों में भेद है। क्यों? अतृप्तता है सत्य को पाने की, सत्य मिल जाए तो तृप्ति मिल जाए, लेकिन तुमने भ्रामक रूप से जिसे सत्य समझा हुआ है तुम उसके पीछे दौड़ रहे हो। तुम्हारी दौड़ तो सच्ची है, तुम्हारी थकान सच्ची है, तुम्हारी निराशा सच्ची है, लेकिन इन सब के बाद जो तुम्हें प्राप्त हुआ है वो सच नहीं है। इसीलिए कहा किस सत्य के पीछे भाग रहे हो? तुम जिनके पीछे भाग रहे हो, तुम लोकेशणा के पीछे भागते हो, तुम पुत्तेषणा के पीछे भागते हो, तुम वित्तेषणा के पीछे भागते हो, तुम अपने अहंकार की तृप्ति के पीछे भागते हो, तुम अपने प्रदर्शन प्रियता के पीछे भागते हो। तुम्हें भोग सामग्रियों का बहुत संकलन हो जाए, तुम्हें लगता है कि बस सम्मान दुनिया में बस उसी का है जिसके पास बहुत संपदा है। ये सब जो दौड़ तुम्हारी जो भागने की दौड़ है, एकत्रित करने की दौड़, दरअसल ये असत्य को संकलन करने की दौड़ है, असत्य को इकट्ठा करने की दौड़ है। और ये असत्य इकट्ठा होने के बाद भी उस सत्य की अनुभूति देता ही नहीं है। इसलिए सैकड़ों सालों से दौड़ जारी है, प्राप्ति शून्य है। थोड़ा इसको और आध्यात्मिक रूप में समझेंगे। ऐसी दौड़ कहीं ना कहीं ईश्वरीय क्षेत्र में भी दौड़ी जा रही है। कहीं कोई मनोकामना की सिद्धि के लिए किसी देवता के चरणों में पड़ा हुआ है, कहीं कोई स्वार्थ सिद्धि के लिए परिक्रमा लगा रहा है, कहीं कोई पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, सुख साधन सुविधा की प्राप्ति के लिए भगवान के गुणगान कर रहा है। दरअसल भगवान के गुणगान करना बुरा नहीं है, लेकिन जो कारण तुमने पैदा किया है अपने अंदर, प्यास भगवान की कहाँ है? तुम भगवान से जब कुछ मांगते हो तो तय हो जाता है कि जो मांगा है वो भगवान से ज्यादा कीमती, तभी तो तुम मांग रहे हो। तुम भगवान से जब कुछ मांगते हो, उस कुछ को तुम भगवान से ज्यादा कीमती समझते हो, और दरअसल वो मिल भी जाए तब भी आपके अंदर कभी तृप्तता हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्यास किसी और की थी और दिया कुछ और। इसलिए ईश्वर के भजन में कोई कमी नहीं, मंदिर आने जाने में कोई कमी नहीं, ईश्वरीय उपासना में कोई कमी नहीं, जल चढ़ाने में कोई कमी नहीं, परिक्रमा करने में कोई कमी नहीं, तीर्थों में जाने में कोई कमी नहीं, है ना। नाना प्रकार के कृत्यों में हम बहुत सघनता से लगे हुए हैं, लेकिन कभी एकांत में बैठकर खुद को देखें और पाएं, क्या मेरी दौड़ सार्थक है? क्या मेरी प्राप्ति जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिल रहा है? तो आप पाएंगे नहीं, कहीं कोई चूक हो गई। भगवान के लिए दौड़ने का अभिप्राय केवल इतना सा हो सकता था,
शाश्वत की चाह रखना। तुम्हारे सुख भौतिक जगत से पैदा ना होते, तुम्हारे सुख आंतरिक जगत से पैदा होते। तुम्हारे सुख पदार्थ की प्रियता से पैदा ना होते, तुम्हारे सुख के पीछे कोई त्याग होता। तुम्हारे सुख भोग की कामना ना करते, तुम्हारे सुख भोग की निवृत्ति के कारण पैदा होते, तो निश्चित मानना सत्य को तुम उपलब्ध थे। अब सारी दौड़ समाप्त हो जाती, शांति मिल ही जाती, आनंद की अनुभूति हो ही जाती। इसलिए कहा इस संसार में असत्य की सत्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारी समस्त दौड़ें, तुम्हारी समस्त जो पुरुषार्थ करने का जो दिशा है वो असत्य को पाने की है। और वो असत्य अगर तुमने पा भी लिया है, लेकिन तुम्हें तृप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए एक चीज और कहना चाहूंगा, कभी कभी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति हमें बड़ा गुणवान दिखना शुरू हो जाता है। उस व्यक्ति के प्रति मन में बहुत पवित्र स्नेह का भाव उमड़ने लगता है। उस व्यक्ति के प्रति ना चाहते हुए भी एक सम्मान का भाव रहता है, और वह व्यक्ति ईश्वरीय कर्षण से ओतप्रोत दिखाई देता है। लगता है कोई तो परमात्मा की विभूति इसके अंदर है, और ना चाहते हुए भी, अनजाने में भी वह व्यक्ति तुम्हारे आकर्षण का केंद्र बन जाता है। तो उस व्यक्ति के अंदर दैहिक धरातल पर बहुत कुछ आकर्षक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा आकर्षण उसके प्रति है। इसका मतलब ईश्वरीय तत्व की उसके अंदर सघनता है, परमात्मिक तत्व की उसके अंदर सघनता है। वह जो सत्य है, वह जो शिव है, वह जो सुंदर है, निश्चित रूप से वो सत्य और शिव और सुंदर की सघनता को लिए हुए, इसलिए अनजाने में भी तुम्हें वो अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसा ही चरित्र कृष्ण का था। कृष्ण के चरित्र में प्रत्येक व्यक्ति उनसे आकर्षित होता था। रामकृष्ण परमहंस ने जब विवेकानंद को देखा था, और विवेकानंद जब उनके मठ पे आना कुछ दिन के लिए बंद कर दिया, तो रामकृष्ण परमहंस व्यथित हो गए और उनके घर के चक्कर लगाने लगे। क्यों नहीं आता, क्यों नहीं दिखाई देता, क्यों बंद हो गया, इस तरह से वो परेशान थे। विवेकानंद सोचते थे आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, कोई व्यक्ति आए या ना आए इनको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ये महसूस कर रहे थे कि जिस व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय आकर्षण की एक सघनता है, जिसकी उपस्थिति हमें सुख प्रदान करती है, और वो जब यहां तक आया है तो निश्चित मान के चलिएगा वो व्यक्ति ईश्वरीय योजना का भागीदार है। भगवान ने यूं ही उसे यहां तक नहीं भेजा, किसी योजना में उसकी भूमिका है, और सदगुरु का काम है उस व्यक्ति की भूमिका को पढ़ पाना, उसे समझा पाना, और उसे ईश्वर के मार्ग की ओर प्रशस्त कर पाना। ये जो बात कही मैंने, ये इसलिए कही कि उस व्यक्ति के अंदर सत्य का भाव था, सत्य का प्रभाव था, परमात्मिक श्रेष्ठता की एक आभा मंडल उसका था। इस कारण वो आकर्षण का केंद्र बना। और असत्य देह होती है, देह की भोगने पर निश्चित रूप से देह से नफरत हो जाती है। देह भोग भी लिया फिर भी तुम्हें लगेगा कि नहीं, खिन्नता है, बेचैनी है, परेशानी है। इसीलिए भोग में अशांति है, निश्चित रूप से भोग में अशांति है। और हां, बोध में शांति है। इसलिए ये बोध रहे कि इस संसार में असत्य जो है, कहीं उसे तो हमने सत्य नहीं समझा।
मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, जब तक जिंदा रहते हैं तब तक पुत्र नाम सत्य है, पुत्री नाम सत्य है, पिता नाम सत्य है, माता नाम सत्य है, खेत नाम सत्य है, मकान नाम सत्य है, धन नाम सत्य है, प्रदर्शन नाम सत्य है, अरे अहंकार नाम सत्य है। और जब प्राण निकल जाते हैं, कुछ करने का समय नहीं रहता है, तब फिर लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है। अरे बहुत लेट हो गया। राम नाम सत्य है ये किससे कहते हैं? उस मुर्दे से नहीं कहते, क्योंकि वो नहीं सुन सकता, और सुन भी रहा हो तो कुछ कर नहीं सकता। कंधे पे अर्थी रखी और कह रहे राम नाम सत्य। इसका मतलब, हे जिंदा लोगों, जिस मुर्दे को तुम जलाने के लिए जा रहे हो, इसके हाथ में तो अब कुछ है नहीं है, ना ये राम का नाम ले सकता है, ना राम का काम कर सकता है, लेकिन तुम अभी राम का नाम ले सकते हो, राम का काम भी कर सकते हो। इसलिए वो चीख चीख कर कहते हैं कि हमसे ये भूल ना हो जाए जो उस मुर्दे से हो गई। इसलिए वो कहते हैं कि राम नाम सत्य है। इसलिए कहा, सत्य का अभाव नहीं है और असत्य की सत्ता नहीं। जो जुड़ गया सत्य से, जो भगवान से जुड़ गया, जो चेतना से जुड़ गया, जो श्रेष्ठता से जुड़ गया, जो गुणवत्ताओं से जुड़ गया, आंतरिक जगत के गुणों का जिसने विकास कर लिया, दुनिया में उसे कहीं कोई अभाव दिखाई देगा ही नहीं। उसके लिए संसार में कोई प्यास शेष रहती ही नहीं है। उसके लिए सिर्फ तृप्ति है, सिर्फ तृप्ति और सिर्फ तृप्ति और संतोष है। इसीलिए कहा, असत्य के पीछे भागना दुखों का मूल कारण। सत्यनारायण की कथा क्यों चलती आई आज तक? इसीलिए ना कि समझो तो सही, सत्य नारायण है, लेकिन उसको यदि माना जाए, समझा जाए, जीवन में उतारा जाए, तब है ना। इसलिए असत्य की सत्ता नहीं है। जो भाषित होता है, जो मेरी चेतना तक नहीं पहुंचता, मैं उसके पीछे भाग रहा हूं। मेरी आत्मा की प्यास की तृप्ति भौतिक संसार से होती ही नहीं है, और मेरी समस्त दौड़ उस भौतिक संसार की ओर है। तो निश्चित मान लीजिए, अंत मेरा अतत्वता के साथ ही होगा। और यदि मेरी दौड़ कृति की ओर नहीं, कर्ता की ओर है, परमात्मा की ओर है, सत्य की ओर है, जो मेरी आत्मा की भूख है, उस परम सत्ता का मिलन, उस परम सत्ता की अनुभूति, उस परम सत्ता के बताए मार्ग पर चलना, यदि मैं ऐसा कर पाता हूं तो सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, और निश्चित मान के चलना, उसके परिणाम स्वरूप आनंद की अनुभूति भी होगी। यही था इस श्लोक का सार, जिसमें कहा गया, असत्य की सत्ता नहीं और सत्य का अभाव नहीं। अर्थात असत्य रास्ते पर कितना भी चल लो, लेकिन दोनों हाथ खाली रहेंगे, और सत्य रास्ते पर चलने पर दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो तुमसे दूर हो, हर चीज़ तुम्हें उपलब्ध होगी। धन्यवाद।